नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन मिलने वाली प्रॉब्लम कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड से बहुत सारे लोग ग्रसित रहते हैं। घर में किसी न किसी को ये होता है, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर एडल्ट हो। बहुत सारे लोगों में ये बार बार होते रहता है, रिकरेंट होता है। साल में 2-3 बार या 4-5 बार भी हो सकता है। तो ये कॉमन कोल्ड होता क्या है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाई से हम उसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं, साथ ही साथ में जो रिकरेंट होता है, बार बार होता है, वो टेंडेंसी को भी हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, यूजफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कॉमन कोल्ड ये एक वायरस से होने वाली तकलीफ है, वायरस इन्फेक्शन है। ज्यादातर राइनो वायरस का इन्फेक्शन देखा जाता है। उसमें बहुत दूसरे वायरस भी हो सकते हैं, पर मेजोरिटी केस में राइनो वायरस का इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन ड्रॉपलेट से फैलता है, यानी कि जिसको कॉमन कोल्ड है उसने अगर एनवायरनमेंट में, वातावरण में छींक दिया या फिर खांस दिया तो ये ड्रॉपलेट फैलते हैं और हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आते हैं, वो एनवायरनमेंट के संपर्क में आते हैं, तो उनमें भी ये चीज लगने की पॉसिबिलिटी होती है। ये चीज ड्रॉपलेट से फैलती है। दूसरा फैलने का तरीका होता है कि अगर जिसको कॉमन कोल्ड है उसके संपर्क में अगर आप आते हैं, उससे शेक हैंड अगर आप करते हैं या फिर उसने कोई चीज को छुआ है, वो चीज को अगर आप छू लेते हैं तो आप में वो लगने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये इन्फेक्शन ऐसे फैलता है। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से लक्षण उसमें मिलते हैं। कॉमन कोल्ड में रनिंग नोज मिलता है, बहुत ज्यादा नाक में से पानी निकलता है, आंख में से भी पानी निकलता है, स्नीजिंग भी बहुत ज्यादा होती है, सर दर्द होता है या फिर सर भारी भारी सा लगता है, गले में भी बहुत दर्द होता है या फिर गले में खराश जैसा लगने लगता है। साथ ही साथ में बदन दर्द मिलता है। कई पेशेंट में बहुत ज्यादा वीकनेस भी लगती है, जैसे इंसान शुष्क जैसा हो जाता है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती और उसको जैसे शुष्क जैसे लेटे रहने की ही इच्छा होती है। तो ये सारे सिम्टम्स कॉमन कोल्ड में मिलते हैं। कई पेशेंट में बुखार भी होता है, बुखार जैसा फीलिंग, फीवरिश फीलिंग भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे लक्षण कॉमन कोल्ड के। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से हम उसको क्योर कर सकते हैं। होम्योपैथी में पल्सिटिला 30, हिपारसल्फ 30, रस्टॉक्स 30, आर्सेनिक आल्क 30, ब्रायोनिया 30, ये सारी मेडिसिन कॉमन कोल्ड पर काम आती हैं। पर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी, एक बात सजेस्ट करना चाहूंगी कि कॉमन कोल्ड के जो कॉमन सिम्टम होते हैं ये सब में मौजूद होते हैं, पर हर एक पर्सन में उसके प्रकृति के अनुसार थोड़े सिम्टम बदलते रहते हैं। कि जैसे कई पेशेंट को सर दर्द बहुत ज्यादा लगता है, कई पेशेंट में सर दर्द नहीं मिलता है, कई पेशेंट में पानी की प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कई पेशेंट में पानी की प्यास बिल्कुल नहीं लगती, थर्स्टलेस वो पर्सन हो जाता है, कई पेशेंट में वीकनेस ज्यादा मिलता है, कई पेशेंट में वीकनेस नहीं मिलता। तो ये सारे सिम्टम्स प्रकृति के अनुसार बदलते रहते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चेंज होते हैं, वेरी होते हैं। तो होम्योपैथी में सिम्टम के अकॉर्डिंग दवाई दी जाती है और अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम उसकी परफेक्ट मेडिसिन रेमेडी हम देते हैं। तो परफेक्ट रेमेडी देने से 2 या 3 दिन में या फिर 1-2 दिन में ही हम उसको क्योर कर सकते हैं। स्पेसिफिक मेडिसिन से ज्यादा आप अगर परफेक्ट सिम्टम के अकॉर्डिंग अगर दवाई लेते हैं तो आपको ये तकलीफ जड़ से ठीक हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। अगर रिकरेंट कॉमन कोल्ड, बार बार आपको कॉमन कोल्ड होते रहता है, तो मेरा ऐसा सजेशन होगा कि आप कोई अच्छे होम्योपैथिक कंसल्टेंट का कंसल्ट करें और अपना पूरा डिटेल दे, हिस्ट्री दे। स्पेसिफिक मेडिसिन की जगह पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेने का ही आग्रह रखें। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि कॉमन कोल्ड में ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं कि आपको तुरंत बिना विलंब किए डॉक्टर से मिलना है। अगर आपका फीवर 101 से ऊपर है, 100 से अप है, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिले। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर वीजिंग साउंड, जैसे सीटी जैसी आवाज सांस में से आ रही है, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक अलग टॉपिक, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।